रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और दृष्टिकोण में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद क्या होगा। अफगानी सुरक्षित रह पाएंगे क्या? वहां से तमाम जो लोग हैं जो निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान से, क्या वो निकल पाएंगे? क्या तालिबान इस बात की इजाजत देगा? ये वो बहुत बड़े सवाल हैं जो शायद एक तरीके से कहें कि क्या होगा कि दायरे के तहत अब इन सवालों के जवाब हर कोई टटोल रहा है। हर देश ये जानना चाहता है कि तालिबान जो ये कह रहा है, जो 98 देशों के साथ जो संयुक्त बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने ये विश्वास जताया है कि जो भी लोग हैं वहां पर अफगानी लोग, वो उसके बाद भी जा सकते हैं, उनको जाने की इजाजत होगी। जो यात्रा दस्तावेज होंगे उसके जरिए, यात्रा परमिट के जरिए, जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स होगा उनको हम यात्रा की इजाजत देंगे, यानी कि उनको दूसरे देश जाने की इजाजत मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि तालिबान अभी तक जिन बातों को भी कह रहा था वो ठीक उससे उलट काम कर रहा है। तो क्या इस पर यकीन किया जाए कि 31 अगस्त के बाद जो तालिबान है अफगानियों को देश छोड़ने की इजाजत देगा यात्रा परमिट के जरिए, जिसकी बात वो कह रहा है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ा जो खतरा है वो है इस्लामिक स्टेट खुरासान से। अगर इस्लामिक स्टेट खुरासान और तालिबान के बीच जो लड़ाई चलती रही तो फिर ऐसे में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर एक कोशिश होगी खुरासान ग्रुप की तरफ से कि वो तालिबानियों पर हावी हो जाए और वो अपना वर्चस्व स्थापित कर ले। क्योंकि जिस तरीके से अटैक किया गया 26 अगस्त को, उसमें आईएसएस खुरासान ने ये बता दिया कि जो तालिबान राज है, जो तालिबान है, जब अमेरिका से बात कर रहा है तो वो उसको नागवार गुजर रहा है। और इसीलिए अब एक बहुत बड़ा खतरा एक आम अफगानी के सामने है। और इसीलिए वो लोग जो अभी तक नहीं निकल पाए हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है पिछला अनुभव 1996 का जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा कटु रहा है। ऐसे में जो भविष्य की राह है एक आम अफगानी कैसे तय करेगा? क्योंकि तालिबान एक आम अफगानी को ये विश्वास बातों में जरूर बता रहा है, लेकिन व्यवहार में वो नजर नहीं आता है। क्योंकि जो तालिबानी आतंकी हैं वो जगह जगह बंदूक लेकर के खड़े हुए हैं, वो आम अफगानी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो उनके मुताबिक नहीं चल रहा है। और क्या यही ज्यादतियां जो है ये 31 अगस्त के बाद बढ़ जाएंगी? ये ज्यादतियां अगर बढ़ती हैं तो फिर आम अफगानी की आवाज कौन उठाएगा? क्योंकि यहाँ पर वो तमाम देश हैं जो ये कह रहे हैं कि यूएनएचआरसी को आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए, तमाम देशों को एकजुट होकर के। जो सबसे बड़ा संकट है दरअसल सिर्फ और सिर्फ ये अफगानिस्तान का संकट नहीं है, बल्कि कहें दुनिया का संकट है। दुनिया के सामने इस्लामिक स्टेट अगर मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है तो फिर आप ये समझिए कि वो लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी। वो हथियार जो अमेरिका छोड़ के जा रहा है, वो तमाम हेलीकॉप्टर जो अमेरिकी सैनिकों ने छोड़ दिए हैं, उनका फायदा तालिबान तो उठाएगा, लेकिन तालिबान के साथ साथ खुरासान ग्रुप चाहेगा कि अपनी ताकत को वो उन हथियारों के जरिए मजबूत कर ले। अब इसी कड़ी में पाकिस्तान क्या करेगा? 31 अगस्त के बाद क्या पाकिस्तान ये सोचेगा कि तालिबान के साथ मिलकर के अपने आप को भी मजबूत कर लिया जाए, वो तमाम जो आतंकी कैंप्स हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए और आतंकियों को वहां पर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाए? क्या ये होने वाला है? और इसीलिए चिंता बहुत बढ़ चुकी है कि 31 अगस्त के बाद जो तालिबान कह रहा है कि नहीं एयरपोर्ट हम खोलेंगे, जिसमें तुर्की की मदद मांगी गई है, कतर की मदद मांगी गई है, क्या आप तुर्की और कतर मदद देंगे तालिबान को उस एयरपोर्ट को चलाने में जहां से आवागमन हो रहा था? ये वो सवाल है जो 31 अगस्त के बाद ही साफ होंगे। लेकिन संकट और खतरा पूरी दुनिया के लिए बढ़ चुका है।